अगर कोई तुमसे कहे कि एक अकेली महिला बिना किसी डर के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ी थी, तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर कोई कहे कि उसने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के बीच तलवार चलाई थी, तो क्या तुम मानोगे? ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। और ये हकीकत लिखी थी भारत की सबसे वीर महिला ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेपिंग ग्रेटनेस पर, जहां हम आपको प्रेरित करने के लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपके अंदर छुपी ताकत को जगाएंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीरांगना की जिसने न सिर्फ झांसी बल्कि पूरे भारत की आजादी की नींव रखी। ये कहानी है साहस, आत्मसम्मान और बलिदान की। ये कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की। तो चलिए, तैयार हो जाइए इस जोश से भरी कहानी को सुनने के लिए, जो आपके अंदर भी वो आग जला देगी जो कभी लक्ष्मीबाई के दिल में जल रही थी। 19 नवंबर 1828 वाराणसी, बनारस के 80 घाट पर एक मराठा ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा मणिकर्णिका तांबे, लेकिन घर में सब उसे मनु कहकर बुलाते थे। पिता मोरोपंत तांबे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे। माता भागीरथीबाई एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं, जिन्होंने मनु को नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। मराठा परिवार से होने के कारण मनु के खून में ही वीरता और स्वाभिमान था। बचपन से ही अलग थी मनु। मनु का बचपन आम लड़कियों जैसा नहीं था। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सीखने में व्यस्त रहती थीं। पेशवा बाजीराव द्वितीय भी मनु को बहुत पसंद करते थे और प्यार से कहते थे, यह मेरी छबीली है। मनु ने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और कुश्ती में निपुणता हासिल कर ली थी। उन्होंने खड्ग, तलवार चलाने की कला, भाला फेंकना और मल्ल युद्ध भी सीखा। वे 3 विशेष घोड़ों बादल, सरंगी और पवन पर तेज गति से सवारी करने में माहिर थीं। मनु को सिर्फ शस्त्र विद्या ही नहीं, बल्कि शिक्षा में भी गहरी रुचि थी। संस्कृत, मराठी और हिंदी में उनकी पकड़ मजबूत थी। उन्होंने राजनीति और प्रशासन का भी ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही मनु ने यह दिखा दिया था कि वह सिर्फ एक आम लड़की नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की सबसे शक्तिशाली वीरांगना बनने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे एक साधारण लड़की बनी झांसी की सबसे ताकतवर रानी। कहते हैं, कुछ लोग किस्मत से राजा बनते हैं, लेकिन कुछ अपने साहस से इतिहास लिखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ऐसी ही एक योद्धा थीं, जिन्होंने न सिर्फ शासन किया, बल्कि शासन का अर्थ ही बदल दिया। साल 1842, ये वो समय था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, लेकिन कुछ रियासतें अभी भी स्वतंत्र थीं। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुई और वे बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का महल एक नई रानी का स्वागत कर रहा था, लेकिन यह कोई आम रानी नहीं थी। लक्ष्मीबाई ने पारंपरिक रानियों की तरह महलों में रहना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने झांसी के प्रशासन को संभालने, सेना को मजबूत करने और जनता के हितों के लिए कार्य करने की ठानी। झांसी की रानी बनने के बाद भी वे अपने अस्तित्व को नहीं भूलीं। वे महलों में पर्दे के पीछे बैठने के बजाय स्वयं घुड़सवारी करती थीं, तलवार चलाती थीं और प्रशासनिक फैसले लेती थीं। उन्होंने झांसी की सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक संगठित सेना तैयार की, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए कई सुधार किए, जिससे झांसी पहले से अधिक समृद्ध होने लगी। रानी लक्ष्मीबाई न केवल एक योद्धा थीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थीं। उन्होंने झांसी की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसानों के लिए कर सुधार, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसान ज्यादा टैक्स के बोझ से न दबें। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, झांसी की सेना में महिलाओं की भर्ती की और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं को युद्ध कला सिखाई। न्याय व्यवस्था को मजबूत किया, उन्होंने गरीबों और दलित वर्गों को भी न्याय दिलाने का काम किया। युद्ध की तैयारी, अंग्रेजों की बढ़ती चालों को देखते हुए उन्होंने झांसी के किले की सुरक्षा को और मजबूत किया। 1951 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव का एक बेटा हुआ, दामोदर राव। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। उनका पुत्र कुछ ही महीनों में दुनिया छोड़ गया। राजा गंगाधर राव इस सदमे को सहन नहीं कर पाए और 1853 में उनका भी निधन हो गया।
अब झांसी की गद्दी पर कोई वारिस नहीं था। अंग्रेजों ने मौका देखा और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की योजना बना ली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, रानी ने ठान लिया युद्ध। अंग्रेजों ने कहा, झांसी अब हमारी है। रानी ने जवाब दिया, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह एक सामान्य महिला के महारानी बनने की नहीं, बल्कि एक निडर योद्धा के इतिहास रचने की कहानी थी। अब युद्ध की आग जल चुकी थी और लक्ष्मीबाई इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार थीं। अगर लक्ष्मीबाई अपने अधिकारों और मातृभूमि के लिए लड़ सकती थीं, तो तुम अपनी जिंदगी की मुश्किलों से क्यों डरते हो? याद रखो, हारता वही है जो लड़ना छोड़ देता है। इतिहास गवाह है कि जब अन्याय बढ़ता है, तो कोई न कोई विद्रोह जरूर करता है। लेकिन झांसी की रानी सिर्फ बगावत करने वालों में से नहीं थीं। वह एक ऐसी योद्धा थीं जिन्होंने अपने आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कानून लागू किया और कहा, अब झांसी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन है। लेकिन यह झांसी की रानी थीं। उन्होंने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब झांसी सिर्फ एक रियासत नहीं, बल्कि भारत की आजादी की पहली चिंगारी बन चुकी थी। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और झांसी के किले को एक अभेद्य दुर्ग में बदल दिया। झांसी की महिलाओं को भी युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, ताकि वे भी देश की रक्षा में योगदान दें। बाई सुंदरमुंदर, काशीबाई, गौरीबाई जैसी वीरांगनाओं को अपने साथ जोड़ा। सैनिकों को नया जोश देने के लिए खुद युद्ध अभ्यास करने लगीं। भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंग्रेजों के खिलाफ इस संग्राम में उनका साथ दिया तात्या टोपे, झांसी की सेना के मुख्य रणनीतिकार। नाना साहेब, ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन। राव साहब पेशवा, जिन्होंने मराठा शक्ति को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया। झलकारी बाई, रानी की परछाई, जो आखिरी वक्त तक लड़ती रहीं। 1958 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि झांसी की सेना मौत को भी चुनौती देने को तैयार थी। 23 मार्च 1948 अंग्रेजों ने जनरल ह्यूग रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला किया। झांसी की सेना ने डटकर मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई खुद तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतरी। उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया, डरो मत, यह हमारी मातृभूमि है। इसे बचाने के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। झलकारी बाई ने अंग्रेजों को धोखा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण किया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ताकि असली रानी सुरक्षित निकल सकें। झांसी किले की दीवारें तोपों से हिल गईं, लेकिन रानी नहीं झुकी। अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल पर सवार होकर किले की दीवार से कूद गईं और कालपी की ओर निकल गईं। कालपी और ग्वालियर, जब रानी ने अंतिम युद्ध लड़ा, झांसी छोड़ने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। वे तात्या टोपे के साथ कालपी पहुंची, जहां उन्होंने एक और विशाल सेना तैयार की। अंग्रेजों से कालपी में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन वे इसे भी हार गईं। फिर उन्होंने ग्वालियर किले पर हमला किया और उसे जीत लिया। अब झांसी की रानी ग्वालियर की रानी बन चुकी थी। 18 जून 1948 अंग्रेजों ने ग्वालियर पर हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। वह पूरी तरह घायल हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने कहा, मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गईं। आज भी रानी लक्ष्मीबाई हमें सिखाती हैं कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी हार मत मानो। जो तुम्हारा है, उसके लिए लड़ना सीखो। हिम्मत और जुनून से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर लक्ष्मीबाई अकेली होकर भी अंग्रेजों से लड़ सकती थीं, तो तुम अपनी जिंदगी की मुश्किलों से क्यों डरते हो? तुम भी अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, क्योंकि हर इंसान के अंदर लक्ष्मीबाई का जज्बा छुपा है। लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ एक वीरता की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि जब जीवन कठिन हो, तब हम अपनी ताकत को पहचानें और अपनी पूरी ताकत से अपने सपनों के लिए लड़ें। लक्ष्मीबाई से सीखें, हर मुश्किल का सामना करो। सभी के जीवन में एक न एक दिन मुश्किलें आती हैं। कभी नौकरी में परेशानी आती है,
कभी रिश्तों में तनाव, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं, तो कभी जीवन में लक्ष्य हासिल करने के रास्ते में रुकावटें आती हैं। लेकिन क्या हमें इन मुश्किलों के सामने झुक जाना चाहिए? नहीं। लक्ष्मीबाई ने हमें यही सिखाया। जब भी उनके सामने एक नई चुनौती आई, उन्होंने उस चुनौती को अपनी ताकत और आत्मविश्वास से चुनौती दी। जब झांसी की रानी ने किया साहस का प्रदर्शन। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन संघर्षों से भरा था। जब उनके पति की मृत्यु हुई, तो उन्होंने अकेले झांसी का शासन संभाला। अंग्रेजों ने उनके राज्य को हड़पने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कानून लागू किया। लेकिन रानी ने हार मानने की बजाय एक संघर्ष की शुरुआत की। उन्हें न सिर्फ अपनी सेना का नेतृत्व करना था, बल्कि झांसी की जनता के अधिकारों की रक्षा भी करनी थी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, रानी ने खुद तलवार उठाई और अपने सैनिकों के साथ आखिरी वक्त तक युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति, हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता। रानी ने एक अद्वितीय युद्ध रणनीति अपनाई, जो हमें सिखाती है कि मुश्किलों से बचने के बजाय उनका सामना कैसे करना चाहिए। आत्मविश्वास, जब सब कुछ खो चुका था, तब भी रानी ने अपने आत्मविश्वास से अपने सैनिकों को प्रेरित किया। साहस, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से अकेले ही मुकाबला किया, अपनी जान की परवाह किए बिना। रणनीतिक सोच, जब उन्हें लगा कि झांसी को बचाना अब मुश्किल है, तो उन्होंने अपने किले से निकलकर ग्वालियर का रुख किया और वहां ब्रिटिशों से संघर्ष किया। जीवन की सीख, कभी हार मत मानो। रानी लक्ष्मीबाई ने हमें यह समझाया कि जीवन में कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसका सामना न कर सकें। जब जीवन में आपके पास कोई विकल्प न हो, तब भी एक विकल्प होता है। संघर्ष करो और आगे बढ़ो। हर कठिनाई तुम्हें एक नया रास्ता दिखाती है, एक नई दिशा देती है। जो लोग संघर्ष करते हैं, वही एक दिन अपने सपनों को हासिल करते हैं। अगर लक्ष्मीबाई जैसे वीर योद्धा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ सकती थीं, तो तुम भी अपने जीवन के सपनों के लिए पूरी ताकत से लड़े, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही आग है